चलिए, अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चंस देख लिए जो कि हमारे डाइट प्रॉब्लम पे बेस्ड थे। कुछ अभी हम और आगे इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, सपोज every gram of wheat provides 0.1 gram of protein and 0.25 gram of carbohydrates and the corresponding values for rice are 0.05 gram and 0.5 gram respectively. It means हमें वीट के उसमें कितना प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है और राइस में कितना कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन है, दोनों की हमें क्वांटिटी दे रखी है। वीट की कॉस्ट दे रखी, वीट कॉस्ट ₹5 एंड राइस ₹20 पर किलोग्राम, ये केजी में दे रखी है, वो हमें ग्राम में दे रखी है। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एन एवरेज मैन आर 50 ग्राम एंड 200 ग्राम रेस्पेक्टिवली। उन्होंने एवरेज जो डाइट है, मतलब मिनिमम जितनी एवरेज एक डाइट रहती है एक व्यक्ति की, वो भी दे रखी है हमें, वीट की भी एंड राइस की भी। In what quantity should wheat and rice be mixed in the daily diet to provide the minimum daily diet requirement of protein and carbohydrate at minimum cost? कि हमें कितना अमाउंट में वीट लेना पड़े और कितना अमाउंट में राइस ले कि हमारा जो डेली का डाइट है वो बराबर रहे, कि उसमें प्रोटीन का अमाउंट भी रहे और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट भी रहे, और हमारी कॉस्ट क्या होना चाहिए उस टाइम पर, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। Assuming that both wheat and rice are to be taken in the diet. कंडीशन एक हमें ये दी गई है कि हमें डाइट में दोनों चीज इंक्लूड करना जरूरी है। इट मीन्स वीट भी होना चाहिए एंड राइस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा चार्ट तैयार कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हमें टाइप दे रखा है, एक तो 2 टाइप के फूड्स दे रखे हैं। टाइप हो जाएगा हमारे पास 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप हम ले लेते हैं वीट, सेकेंड इज राइस। नेक्स्ट हमें क्वांटिटी मान लेते हैं कि वीट की हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, एक्स क्वांटिटी हम वीट की ले लेते हैं, वाई क्वांटिटी हम राइस की ले लेते हैं। प्रोटीन दिया हमें एक चीज, नेक्स्ट दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, दे रखा है, और एक चीज हमें दे रखी है कॉस्ट। अब प्रोटीन कितना दे रखा है, फर्स्ट में वीट में दे रखा है 0.1 ग्राम, दैट इज 0.1 एक्स, एंड कार्बोहाइड्रेट दे रखा है 0.25, दैट इज 0.25 एक्स, एंड कॉस्ट दे रखी है 5, दैट इज 5x। ये कॉस्ट हमारी किसमें है, रुपीस पर केजी में हमारी कॉस्ट है। क्लियर। सेकेंड हमारी राइस की बात करते हैं। राइस में हमें दे रखा है 0.05 वाई प्रोटीन दे रखा है, 0.5 कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, एंड कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज पर केजी। क्लियर। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, 0.1 x प्लस 0.05 वाई, 0.25 x प्लस 0.5 वाई, एंड कॉस्ट हो जाएगी 5x प्लस 20 वाई। हमें उन्होंने कॉस्ट मिनिमम करने का बोला, इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता है, दैट इज z इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, हमें इसकी डाइट की मिनिमम क्वांटिटी भी दे रखी है, तो हम रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, दे रखी है एटलीस्ट 50, इसकी हमें दे रखी है एटलीस्ट 200, एटलीस्ट 200। क्लियर। और हमें इसको मिनिमाइज करना, तो हमारा मिनिमाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज किसको करना है हमें, z इज इक्वल टू 5x प्लस 20y, 5x प्लस 20y। क्लियर। ये हमें किस में दे रखा है, हमें रुपीज ये केजी में दे रखा है, बट हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इस हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या लिखेंगे, 5/1000x प्लस 20/1000y। क्लियर। इसको हम और छोटा करके लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू
x अपॉन 200 प्लस y अपॉन 50। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब हमारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या हो जाएंगे हमारे? सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक हो जाएगा 0.1 x प्लस 0.05 y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, बिकॉज इसने एटलीस्ट बोला है तो उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा चलेगा। सेकेंड इक्वेशन हम इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 0.25x प्लस 0.5y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई 4 से करने पे ये हो जाएगा हमारा x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। और x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज हमारा व्हीट भी और राइस दोनों चीज़ जो है वो पॉजिटिव होगी हमेशा। या हम प्रोटीन क्वांटिटी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी लेंगे सब x क्वांटिटी होगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। अब x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया, दैट इज 0,0 ओरिजिन। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। बॉक्स बनाया हमने एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की। x की जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1000, जब y की 0 रखेंगे तो इसकी आ जाएगी 500। प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं हमारा हो जाएगा 0,1000 एंड 500,0। तो ये आ जाएगा 500,0। क्लियर। इसको ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। क्लियर। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड रीजन के लिए हमने अभी तक देखे ही है हम लोग। सो पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। इट मीन्स 0,0 से अपोजिट रीजन, इस लाइन के जो अपोजिट रीजन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। ठीक है, ये रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। क्लियर। ये जो रीजन है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन बन गया ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। सेकेंड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। सो एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को। जब x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 800, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 800। सो 0,800 एंड 800,0। ये हमारे दो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। क्लियर। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है। इसका रिक्वायर्ड रीजन देखने के लिए फिर हम 0,0 पुट करेंगे। सो पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 800। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 800। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स। इट मीन्स इस लाइन का भी अपोजिट रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो हम ये बोल दें दिस इज अ रिक्वायर्ड रीजन। ये पूरा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा।
क्लियर। सो अब हमारा फिजिबल रीजन हमें फाइंड आउट करना है, दोनों का रिक्वायर्ड रीजन निकल गया, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये हमारा होगा फिजिबल रीजन, जो कि मैंने अभी डार्क किया है। ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन जो कि अनबाउंडेड है। क्लियर। अब अगर अनबाउंडेड है तो हमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं, अभी हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। एक कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया 0,1000, सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है, एंड एक हमें मिल गया 800,0। ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, जो भी दो लाइन की इक्वेशन है उनको इक्वेट करते थे, तो हमें उन दोनों इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो हम इक्वेट करते दोनों इक्वेशंस को, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, और ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 200। अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। x एंड y की वैल्यू हमारी निकल गई। क्लियर। यहाँ तक आ गया हमारा। एक यहाँ पर हमारे x प्लस 2y आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y आएगा। सो यहाँ पर हमारा चेंजेस में आएगा यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 800 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 800, जब y की वैल्यू 0 सॉरी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 400। चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस 0,0 एंड y एक्सिस। क्लियर। पहले इक्वेशन के पॉइंट से 0,1000 दैट इज 0,1000 एंड 500,0। इसको हमने ज्वाइन करा, इसकी इक्वेशन लिख दी हमने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। क्लियर। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, हम पुट करके देखा, विच इज फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, जो कि गलत होता है, इसलिए इसका अपोजिट रीजन आएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन फॉर द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, पूरा इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है 0,400 एंड 800,0। इन दोनों को हमने ज्वाइन करा, यहाँ लाइन की इक्वेशन लिख दी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 800। क्लियर। हमने इसे भी सॉल्व करके देखा 0,0 पुट करके, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा आएगा, बिकॉज वो फॉल्स है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 800, तो इसका अपोजिट रीजन आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। अब हमें अगर हमारे उस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट है, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन हमें मिल चुका है, अब ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। मैंने डार्कन किया है यहाँ पे ब्लू कलर के चौक से, वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए 0,1000, 800,0 और एक हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते थे, जब हम दो इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 800। So by solving these two equation, we get x is equals to 400 and y is equals to 200। क्लियर। ये हमारी दो वैल्यू आ गई x एंड y की।
यहाँ हम लिख देते हैं x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई 200। क्लियर, 400, 200 हमारे इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। इट मीन्स हमें हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमारे फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना था। हम इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से निकले। अगर हम देखें कॉर्नर पॉइंट्स और हमारी वैल्यू ऑफ z की वैल्यू है 5x प्लस 20y, नहीं x बाय 100, x अपॉन 200 प्लस y अपॉन 50, ये हमारी z की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब हमें पुट करके देखना है। जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, हमारे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि हमें डाइट में दोनों चीज इन्वॉल्व करना है। इट मीन्स व्हीट भी होना चाहिए और राइस भी होना चाहिए। बट जो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट हमारा आ रहा है 0,1000, सेकेंड हमारा आ रहा है 400,200 और थर्ड आ रहा है हमारा 800,0। इट मीन्स यहाँ पर इन ए एंड, हम इसको पॉइंट के नाम दे देते, मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है और इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो जब मैं देख रही हूँ ए एंड सी में एक एक पॉइंट्स दोनों 0 आ रहे हैं, इट मीन्स इसमें ये वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक एक्स का कोऑर्डिनेट वो यहाँ 0 आ रहा है, एक यहाँ पर 0 आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं ए पॉइंट में देखूं, ए पॉइंट में व्हीट नहीं होगा डाइट में तो हमारी डाइट इनकम्प्लीट है, तो हम ये वाले पॉइंट को नहीं लेंगे। हम सी में देखते हैं। जब हमने देखा सी में 800,0, इट मीन्स इसमें राइस नहीं है, बट हमारे को दोनों चीज लेना कंपलसरी है, इसलिए ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो अब हमारे लिए एक ही पॉइंट बचा है 400,200। जब हम 400,200 इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6, जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो इट मीन्स हमें क्या पता लगा कि जब हम 400 kgs अगर हम व्हीट लेंगे और 200 kgs हम राइस लेंगे तो हमें 6 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमारी डाइट का कॉस्ट पड़ेगा। सो तो मैक्सिमम कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ डाइट इज 6 रुपीज पर केजी। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन से और देखते हैं इसी के आगे। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि यदि हमें क्वेश्चंस में ये चीज़ गिवन है कि हमें दोनों चीज़ अज्यूम करके चलना है या ये होना ही चाहिए, ये डाइट इतना लेना ही है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसे उसको 0 ले रहे हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा 0 तो नहीं आ रहा है, क्या दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो रही है डाइट में, नहीं हो रही है। उसने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल मान लीजिए 4 चीज़ें दे रखी है, तो क्या चारों उस डाइट में आ रही है, तभी वो डाइट पूरी हमारी फुलफिल बेनिफिशियल डाइट बनेगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डाइट फॉर अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ विटामिन, 50 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 1400 यूनिट ऑफ कैलोरीज। ठीक है, 2 फूड्स ए एंड बी आर अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 एंड ₹4 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स 2 फूड की बात चल रही है, ए एंड बी, उसमें विटामिन, मिनरल और कैलोरीज तीनों की हमें क्वांटिटी एटलीस्ट बता दी गई है, तीनों के दोनों की कॉस्ट भी बता दी गई है हमें। साथ ही में उन्होंने हमें बोला है 1 unit of food contain 200 units of vitamin, 1 unit of mineral and 40 units of calories. It means जो फूड है उसका विटामिन, मिनरल और कैलोरीज भी हमें बता दिया गया है। एंड द फूड बी कंटेन्स 100 यूनिट ऑफ विटामिन, 2 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 14 यूनिट ऑफ कैलोरीज। विटामिन बी की भी हमें तीनों चीजें बता दी गई है। फाइंड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ए एंड बी शुड बी यूज्ड टू हैव एट लीस्ट कॉस्ट बट इट मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक पर्सन। हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे उसको डाइट देना है, तो हम ऐसा कितना फूड ए और कितना फूड बी लें कि हमें मिनिमम कॉस्ट में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। फॉर्म द क्वेश्चन एज LP, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। ठीक है,
हम सबसे पहले हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। हमें एक तो फूड दे रखा है, फूड के बाद हम उसकी क्वांटिटी मानते हैं हमेशा कि एक्स क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी, फिर विटामिन्स दे रखे हैं, देन हमें मिनरल्स की क्वांटिटी दे रखी है, मिनरल्स के बाद हमारे कैलोरीज दे रखी है, कैलोरीज के बाद हमें कॉस्ट दे रखी है। ये चार चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में उन्होंने दे रखी है, फूड ए एंड फूड बी, दो नाम से हमने फूड को लिया है। क्वांटिटी मान लेते हैं फूड ए की एक्स एंड बी की वाई। विटामिन की क्वांटिटी दे रखी है 200 यूनिट, दैट इज 200 एक्स, एंड बी में दे रखा है 100, दैट इज 100 वाई। मिनरल की क्वांटिटी इसमें दे रखी है 1 एक्स, इसमें 2 वाई। कैलोरीज हमें फूड ए में दे रखी है 40 एक्स एंड फूड बी में हमें दे रखी है 40 वाई, एंड कॉस्ट दे रखी है 5 एक्स एंड 5 वाई। क्लियर? सो इसका टोटल x प्लस वाई, 200x प्लस 100y, x प्लस 2y, 40x प्लस 40y एंड 5x प्लस 4 है 4y। क्लियर? अब हमें इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगी। सो हम यहाँ पे एक कॉलम और बना देते हैं। रिक्वायरमेंट विटामिन की एटलीस्ट 400, एटलीस्ट 4000 यूनिट, मिनरल की है एटलीस्ट 50 यूनिट, एंड कैलोरीज की है एटलीस्ट 1400 यूनिट्स। क्लियर? ये तीन हमारे को रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। सो हमें हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y, जिसे हमें मिनिमाइज करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 200x प्लस 100y, एटलीस्ट बोला, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4000। क्या हम इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं? हाँ, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। ये सेकेंड इक्वेशन, ये कांस्टेंट टू विटामिन, ये कांस्टेंट टू मिनरल। थर्ड इक्वेशन है हमारी 40x प्लस 40y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1400। इसे भी हम छोटा कर सकते हैं, दैट इज x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। एंड वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 440। क्लियर? x एंड y के दो बॉक्स बनेंगे। जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 40, जब y को 0 पुट करा तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर? अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट कर देंगे हमारे इसमें, दैट इज 0। हम इसको एक मार्क कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 2, 3, 4, 5। हमें चाहिए 0,40, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0,40। इधर चाहिए हमें 20,0। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन इसका, अच्छा इसका हमें अभी रीजन देखना है। सो पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400। क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? इसका 0.0 से जो हमारा ओरिजिन है उसका अपोजिट रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। इस लाइन के जितना इस प्लेन के इस पार है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ये पूरा हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y
इज इक्वल्स टू 50। एक्स एंड वाई बोथ, एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 25, जब वाई की वैल्यू पुट करी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। 0,25 दैट इज यहाँ पर कहीं लाई करेगा 0,25 एंड 50,0 10 20 30 40 50 दैट इज 50,0। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन करा, क्लियर। इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो इसका भी हमारा अपोजिट रीजन जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो इसका अपोजिट रीजन इट मीन्स ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। और ये इसका ये भी रहेगा, पहले वाले का जो था, ये पहले वाले का मैंने और डार्क कर दिया, बढ़ा दिया इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हमने अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इट मीन्स जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 35 और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 35। तो 0,35 0,35 इट मीन्स ये 30 था, यहाँ पर आ जाएगा 0,35 एंड 35,0। दोनों इक्वेशंस लाइंस को हमने ज्वाइन किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। क्लियर। इसका भी हमें रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो 0,0 पुट करेंगे हम, पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो इसका अपोजिट रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। ये रही हमारी लाइन, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर। हमारे तीनों के रिक्वायर्ड रीजन निकल गए, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमारा फिजिबल रीजन। तो अब हमारा फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, जिसमें सब पॉइंट्स आ रहे होंगे। इट मीन्स एक ये रहा, यहाँ से इधर, देन यहाँ से नीचे। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड रीजन, जिसके अंदर 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। तो ये हमारा क्या निकल गया, फिजिबल रीजन। ये क्या हो गया हमारा फिजिबल जो कि अनबाउंडेड है। क्लियर। अब हमें हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालना रहेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 0,40 एंड 50,0। 2 पॉइंट्स हमें निकालना है। तो हम 2 पॉइंट्स निकालने के लिए अगेन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैं इनको नाम दे देती हूँ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते A, इसको नाम दे देते B, इसको C एंड यहाँ पर D। ठीक है। अब हम पहले B को फाइंड आउट करेंगे। B को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। सो फॉर पॉइंट B कौन कौन से 2 इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में। y से y गया, 2x में से x गया, x 40 में 35 गया दैट इज 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारे b के कोऑर्डिनेट निकल गए। b के कोऑर्डिनेट क्या निकला हमारे 5,30। क्लियर। सेकेंड अब हमारे c के कोऑर्डिनेट निकालना है। c के लिए हमें एक ये वाली लाइन लेना पड़ेगी, एक ये वाली लाइन लेना। तो यहाँ लिख देते फॉर पॉइंट C x प्लस 2y
इज इक्वल टू 35 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी इधर 50 आएगा या नीचे 35, दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x तो कट गया, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे y इज इक्वल टू 15। जब y की वैल्यू 15 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, 20। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 20, 15। क्लियर? तो हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम हमारी z वाली वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट मिलेगी। ठीक है, तो हम एक ग्राफ बना, हमारा चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, 0, 40, सेकेंड है 5, 30, थर्ड है 20, 15 एंड फोर्थ है 50, 0। अब हम हर एक पॉइंट्स को उस इक्वेशन में हमारी पुट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे। फर्स्ट का आ जाएगा 160, 5, 30 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 145, 20, 15 पुट करेंगे तो आ जाएगा 160 एंड 5 करेंगे तो आ जाएगा 250। क्लियर? हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना थी तो 145 हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? बट अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी हमने डिस्कस करे थे, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा अनबाउंडेड रीजन आता है तब हमें मिनिमम वैल्यू को चेक करना पड़ता है कि क्या उससे भी और ज़्यादा कोई मिनिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम इसे अगेन वापस 145 के लिए चेक करेंगे कि क्या इससे भी कोई कम हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम हमारे इस पॉइंट को हमारे z वाले फंक्शन में पुट करेंगे। हमारा z का फंक्शन था 5x प्लस 4y इज लेस देन 145। हम इस वैल्यू पे अब हम उसे चेक करेंगे कि हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आएगी 36.2 एंड जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 29। इट मीन्स जो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके देखेंगे। यदि ये हमारे फिजिबल रीजन के अंदर लाई कर गया इट मीन्स इसके और भी सॉल्यूशन है। यदि ये फिजिबल रीजन के अंदर नहीं लाई करा, उसके आउटर में लाई कर गया, इट मीन्स इसके अब और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 145 ही रहेगी। हम प्लॉट करते हैं इस पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट है 0,36, करीब यहाँ पर वो पॉइंट आएगा 0,36। सेकेंड है 29, इट मीन्स ये 30 है तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट आएगा। इन जब दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे फिजिबल रीजन के अंदर नहीं लाई कर रहा है। ये लाई फिजिबल रीजन हमारा येलो लाइन से जो मैंने डिनोट करा ये हमारा फिजिबल रीजन है, लेकिन अभी जो मैंने आपको ग्रीन लाइन से मैं डिनोट कर रही हूँ ये मेरे जो हमने इस इक्वेशन की पॉइंट्स निकाले हैं उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। सो इससे हमें क्या पता लगा, 145 is the minimum cost of diet if we take 5 units of food A and 30 units of food B। क्लियर? कि अगर हम 5 यूनिट्स फूड ए की लेते हैं, 5 यूनिट्स फूड ए की लेते हैं एंड 30 यूनिट्स फूड बी की लेते हैं तो हमें मिनिमम कॉस्ट कितनी मिलेगी हमारे डाइट की, 145 रुपीज़। सो हमारा ये सॉल्यूशन इसका निकल गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी में।